नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो पे। ये क्वेश्चन पेपर क्लास 7 आईएमओ का है 2023-24 का सेट सी। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन है। सो इस वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग ये जो 50 क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35 है। ओके, जिसमें से निशा का जो पोजीशन है वो 6th है लेफ्ट एंड से, और मीनू का जो पोजीशन है वो 10th है राइट एंड से। तो हमें क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन निशा एंड मीनू, ये हमें निकालना है कि दोनों के बीच कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए पहले हम एक लाइन बना दिए हैं जिसमें है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 35, जिसमें से निशा का पोजीशन है 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मीनू का पोजीशन है 10th राइट एंड से। तो हमको निकालना है निशा और मीनू ये दोनों को बीच का जो स्टूडेंट्स हैं कितने स्टूडेंट्स हैं इनको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल है हमारा 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और निशा का जो पोजीशन है 6th है लेफ्ट हैंड से, मतलब 6 बच्चे चले गए, प्लस और राइट हैंड से मीनू का पोजीशन 10th है। तो यहाँ से 10 स्टूडेंट्स चले गए, यहाँ से 6 स्टूडेंट चले गए। तो टोटल कितने चले गए, 10 + 6, ये हम काउंट कर चुके हैं, चले गए। तो बाकी बच्चे कितने हैं, टोटल 35 है। इससे अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको बाकी सब स्टूडेंट्स का लिस्ट मिल जाएगा। तो इसको माइनस करने के बाद हमारा रिजल्ट आ रहा है 19, ठीक है। तो ये जो 19 है ये बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं। तो ये कहाँ रहेंगे, ये निशा और मीनू के बीच ही रहेंगे। तो हमें जो पूछा है क्वेश्चन, दोनों के बीच कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये है 19, और ये 19 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, ग्रुपिज्म करना है। डिफरेंट फिगर्स दिया गया है जिसे हमें ग्रुप में डिवाइड करना है। तो हम इसमें से देख सकते हैं ये जो 2 वाला फिगर है, 4 वाला फिगर है, 7 वाला फिगर है, ये एक ही ग्रुप में आ जाएगा, क्योंकि ये एक शेप के अंदर और एक शेप है। जैसे यहाँ पे सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, और पेंटागन के अंदर एक सर्कल है। तो ये हो गया एक ग्रुप 2, 4, 7। और इसका जो है ऑप्शन में कहाँ कहाँ दिया गया है हम देखते हैं, 2, 4, 7 ऑप्शन ए में है, और हमारा यही सेम ग्रुप ऑप्शन डी में है। फिर हम दूसरा देखते हैं, दूसरा ग्रुप हमारा 1, 6 और 9 ये एक ही ग्रुप में आ जाएगा, और 3, 5, 8 ये भी एक ग्रुप में आ जाएगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमें दिया गया है। देखिए ऑप्शन डी में है 1, 6, 9 जो कि है ये 1, 6, 9, 2, 4, 7, 2, 4, 7, और लास्ट में है 3, 5, 8, 3, 5, 8। सो ये हमारा डी जो है यही दिस इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा 3 शेप दिया गया है, एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है, देखिए ट्रायंगल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फार्मर को हु ग्रोस पोटैटोज, और ये जो स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस फार्मर को जो रिवर के पास रहता है। और ये जो रेक्टेंगल है, देखिए रेक्टेंगल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फार्मर को हु ग्रो ऑनियंस। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट रिप्रेजेंट द फार्मर हु ग्रो बोथ पोटैटोज ओनियंस। तो हमें निकालना है पोटैटो भी ग्रो कर रहा होगा, ओनियन भी ग्रो कर रहा होगा, और रिवर के पास भी रह रहा होगा, लिव नियर ए रिवर। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई जो कर रहा है, हमें उस अल्फाबेट को निकालना है यहाँ से। तो वो अल्फाबेट आप देख सकते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये तीनों शेप में कॉमन जो है उसको निकालना है। कॉमन हमारा एक ही लेटर है, वो है टी। यही अल्फाबेट है जो ट्रायंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए, सबके लिए कॉमन है, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो
ऑब्वियसली हमारा जो ऑप्शन सी में गिवन है टी, यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया गया है एक वर्ड है सिमिलर, इसका कोड दिया गया है OKUGTCN, ये इसका कोड है। तो हमें क्या करना है, इंस्टेंट जो वर्ड है इसका कोड हमें निकालना है। तो उसके लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि रिलेशन क्या है सिमिलर और ये जो OKUGTCN जो कोड है इसमें कौन सा रिलेशन है, उसको ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इस इंस्टेंट का कोड निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये जो लेटर्स दिया गया है और यहाँ जो लेटर्स दिया गया है इसको हम पहले कंपेयर करते हैं कि क्या है। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ जो S है इसमें अगर हम +2 कर देंगे, ठीक है, मतलब 2 लेटर आगे चले जाएंगे तो STU, ये आपका आ गया EU, ठीक है। उसी तरह हम अगर इस M को देखेंगे तो M में अगर हम +2 कर देंगे, मतलब 2 आगे चले जाएंगे, 2 लेटर आगे, तो MNO, ये हो गया O। और ये देखिए I में अगर हम +2 कर देंगे, ठीक है, तो देखिए IJK, ये आ गया आपका K। तो ये तीनों लेटर के लिए +2 करना है, ठीक। उसी तरह देखिए ये जो लास्ट 3 लेटर्स है जो अल्फ़ाबेट है इसमें अगर हम +2 कर देंगे तो क्या आ रहा है, देखिए L+2, LMN, ये देखिए आपका आ गया N। फिर हम अगर R में +2 कर देंगे तो RST, देखिए T आ गया। और A में अगर +2 कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है ABC, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा दिया गया है, इसमें G में +2 करना होगा ताकि हम मिल सके हमारा I, GHI, ठीक। उसी तरह हम यहाँ लिखेंगे, देखिए। तो पहले हम क्रॉस एरो दे देते हैं, ठीक है। ये एरो मार्क से हम लिख देंगे STU अगर +2 कर रहे हैं, I में +2 कर रहे हैं तो क्या होगा IJK, N के बाद OP, ठीक है। A में +2 करेंगे तो हमारा आएगा ABC, T में हम +2 करेंगे, ठीक है, +2 TUV, और इसमें N में +2 करेंगे तो OP, ठीक है, ये आ गया। तो T के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें T के लिए -2 करना होगा क्योंकि यहाँ नीचे से ऊपर +2 हो रहा है। तो हम अगर ऊपर से नीचे जाना है तो हमको -2 करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें -2 करने से हमारा आएगा R। अगर R में +2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है RST। तो ये है हमारा आंसर VPKR VPC। तो ये जो आंसर है ये कोड हमें कहाँ दिया गया है ये देखते हैं हम। ये है हमारा UPK, ठीक है, देखिए UPKRVPC, UPKRVPC, ये हमारा ऑप्शन बी में अवेलेबल है। देखिए UPKRVPC, सो बी इज द राइट आंसर। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमें निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाइज द सेम कंडीशंस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स एच इन द गिवन फिगर। तो ये हमें इस फिगर में देखिए 2 डॉट है, एक डॉट ट्रायंगल में है, एक शेप में है, और दूसरा डॉट जो है ये सबके लिए कॉमन है, तीनों शेप में आ रहा है ये डॉट। इसमें ट्रायंगल भी है, सर्कल भी है और स्क्वायर भी है। तो हमें क्या करना है, जो 4 ऑप्शंस गिवन है इसमें हमें डॉट प्लेस करना है। तो ऐसे करना है जैसे एक डॉट एक ही शेप में रहना चाहिए और दूसरा डॉट तीनों शेप को कवर करना चाहिए। तो इस ऑप्शन ए में आइए, देखिए अगर हम यहाँ पे कहीं पर भी डॉट देते हैं तो ठीक है, स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है, लेकिन दूसरा डॉट हम जब देंगे कॉमन के लिए तो यहाँ तीनों फिगर कॉमन कहीं पर भी नहीं है। आप देख सकते हैं तीनों फिगर कॉमन कहीं नहीं है। अगर यहाँ देंगे तो यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल और सर्कल आ रहा है, यहाँ देंगे तो ट्रायंगल और स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तीनों शेप कॉमन का जगह कहीं नहीं है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, कॉमन के लिए कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे हम डॉट प्लेस कर सके। लेकिन हम जब ऑप्शन सी में आते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक डॉट है वो हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, स्क्वायर या फिर
ट्रायंगल में, और एक डॉट जो है देखिए एक जगह है यहाँ पे, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर प्लेस कर देंगे तो ये डॉट, सर्कल, आपका स्क्वायर और ट्रायंगल सबके लिए कॉमन है। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है। तो ये सी राइट आंसर है। और डी चेक करते हैं। अगर ऑप्शन डी को हम देख रहे हैं तो इसमें कॉमन जगह है, देखिए सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर जो है ये कॉमन जगह यहाँ पे है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो हमारा स्क्वायर दिया गया है ये पूरा ट्रायंगल को कवर कर रहा है, उसको कवर कर रहा है, लेकिन ऐसा कवर करने से नहीं होगा। सबको अलग अलग रखना पड़ेगा, हमें तीनों शेप को अलग अलग थोड़ा उसके लिए स्पेस देना पड़ेगा। कोई एक शेप दूसरे शेप को अगर पूरा कवर कर रहा है तो वो नहीं होगा, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या है देखिए 15R81। तो R स्टैंड्स फॉर क्या है, एडिशन है, ओके। सो वी कैन राइट हियर 15 + 81। देन नेक्स्ट है 81 और 3, दोनों के बीच है P स्टैंड्स फॉर डिवीजन। सो 81 और 3 दोनों के बीच हमने दे दिया डिवीजन का सिंबल। देन 3 और 6 के बीच Q है, तो 3 और 6 Q स्टैंड्स फॉर व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। सो 3 × 6। नेक्स्ट इज 6 और 28, ये दोनों के बीच S है, तो S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। सो 6 - 28। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो रूल है वो सबको पता है, बोडमास रूल है, BODMAS। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सो इसके ऑर्डर से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारा चेक करते हैं, ब्रैकेट तो कुछ है नहीं इसमें, ऑफ का भी कुछ नहीं है, तो पहले हमारा आता है डिवीज़न। तो ये देखिए 81 और 3, ये जो दोनों में जो डिवीज़न है इसे पहले करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस इक्वल टू 15 + 81 / 3, ये आपका आ जाएगा 27, ओके, × 6 - 28, ये हो गया। डिवीजन के बाद हमारा आता है नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 15 + 27 × 6, इसका रिजल्ट आएगा आपका 162 - 28। डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब क्या है, एडिशन का बारी है। तो अब हम करेंगे एडिशन, ठीक है। तो 15 + 162, ये आपका आएगा 177 - 28, ओके। सो दिस इक्वल टू 149। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है 149, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन ए में अवेलेबल है 149। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें 3 फिगर दिया गया है, X, Y और Z। तो ये एक पेपर है जिसको हमें फोल्ड करना है। ये जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है इसको फोल्ड करके राइट साइड में लेना है। तो इसको फोल्ड करने के बाद इसका आपका फिगर ऐसा आएगा, देखिए ये पार्ट ब्लैंक है, आपका पेपर अब यहाँ पे है, इसको फिर से फोल्ड करना है। ये जो टॉप पार्ट है इसको फोल्ड करके बॉटम पार्ट में लाना है। तो फोल्ड करने के बाद आपका पेपर कुछ इस तरह हो रहा है, देखिए, ठीक है। अब फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो एक ट्रायंगल जैसा है और 3 सर्कल है, इस तरह से इसको कटिंग करना है इस पेपर को। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच शोज द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। तो जब हम इस जेड का जो फिगर दिया गया है इस पेपर को अनफोल्ड करेंगे, तो अनफोल्ड करने के बाद हमारा पेपर किस तरह दिखेगा ये हमें निकालना है। तो देखिए ये पेपर जब हम पहला फोल्ड निकालेंगे इसका, ये पार्ट ऊपर जाएगा इस तरफ, जब जाएगा ये 2 सर्कल जो है, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, और ये जो सर्कल है ये ऊपर चला जाएगा, देखिए यहाँ पे। और ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यहाँ पे आएगा, इस पोजीशन में थोड़ा टिल्ट होके आएगा, ठीक है। फिर हम इसको जब और एक फोल्ड अनफोल्ड करेंगे तो फिर से यहाँ ये जो 2 सर्कल है यहाँ आएगा, 2 सर्कल यहाँ आएगा, और ये जो ट्रायंगल है
एक यहाँ आ चुका है और 2 यहाँ पे आएगा, एक यहाँ एक यहाँ। तो ऐसा ही हमें फिगर चेक करना है कौन सा ऑप्शन में अवेलेबल है। तो ऐसा ही फिगर हमारा देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, जिसमें ये देखिए सर्कल है चारों ओर और मिडिल में ही आपका ट्रायंगल है। अगर हम ऑप्शन बी को देखेंगे तो देखिए आपका ये जो ट्रायंगल का जो शेप है ये सही नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब इसमें देखिए ऑप्शन सी में, इसमें सिर्फ 2 ही ट्रायंगल दिए हैं और ये दोनों में सर्कल दे दिए हैं, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें देखिए इसमें भी ये जो ट्रायंगल का जो दिया गया है 2 है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ओके, ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमें रिलेशनशिप निकालना है ये नंबर्स के बीच। तो पहला जो नंबर दिया गया है देखिए 15 और 240, ये दोनों में जो रिलेशन है पहले निकालना होगा, उसके बाद ही हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा ये। अगर हम 15 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, देखिए 225। ओके, अगर इसमें हम फिर से 15 ऐड कर देंगे इस रिजल्ट में तो हमारा आ जाता है आपका जो है 240, जो कि ये दिया गया है क्वेश्चन में। तो ठीक उसी तरह हमें क्या करना है, 16 का स्क्वायर लेके, ठीक है, उसके में फिर 16 ऐड कर देना है, 16 स्क्वायर प्लस 16। तो इसका रिजल्ट आएगा आपका 16 का स्क्वायर है 256 प्लस 16, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 272। तो हम देखते हैं 272 कौन सा ऑप्शन में अवेलेबल है। ये आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, जिसमें हमको निकालना है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गिवन फिगर। इस फिगर को बनाने के लिए हमें मिनिमम कितना स्ट्रेट लाइन चाहिए उसको निकालना है। तो हम पहले काउंट करते हैं कितना मिनिमम स्ट्रेट लाइन से हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 से ही हमारा ये फिगर बन जा रहा है, जो कि ऑप्शन ए में है 12। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें से हमें एक फिगर निकालना है। सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट रो में क्या क्या है देखिए, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है। तो ये जो बाहर का ट्रायंगल है ये इसके अंदर चला गया है, ठीक है, और ये जो बाहर का स्क्वायर है इसके अंदर चला गया, और ये जो सर्कल है इसका बाहर आ गया है। ठीक है, उसी तरह सेकेंड रो में देखिए, ये सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है अंदर ये बाहर चला गया है और इसके अंदर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो इस फिगर में क्या होगा, ये जो स्क्वायर है ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, और ये जो सर्कल है इसका बाहर जो सर्कल है ये अंदर आ जाएगा। तो बाहर होगा हमारा स्क्वायर, अंदर होगा सर्कल। ऐसा ही कॉम्बिनेशन सिर्फ ऑप्शन सी में ही अवेलेबल है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसे हमें सॉल्व करना है और दिया गया है साइल स्टार्ट्स ट्रैवलिंग टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम सिटी ए। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले जाते हैं जिसमें हम लेंगे, ये है ए, ठीक है। तो शुरू कहाँ से हुआ है, टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम सिटी ए। आफ्टर ट्रैवलिंग 4 किलोमीटर ही टर्न्स राइट। तो यहाँ से 4 किलोमीटर गया है नॉर्थ साइड में, ओके, 4 km। फिर यहाँ से राइट टर्न लिया है, ठीक है, यहीं से ही राइट टर्न लिया है। फिर क्या किया है, ही टर्न्स राइट एंड ट्रैवल 4 किलोमीटर। अगेन राइट टर्न करने के बाद यहाँ से 4 किलोमीटर गया है, तो ये भी है 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या किया है, देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल्स 2 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न ले रहा है, अगर लेफ्ट टर्न लेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 किलोमीटर गया है, 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या किया है, फाइनली ही टर्न्स राइट एंड ट्रैवल्स 4 किलोमीटर एंड रीचेस सिटी बी। तो यहीं से फिर राइट टर्न लेके 4 किलोमीटर गया है, ठीक है, 4 किलोमीटर, और सिटी बी पे पहुंच गया, ठीक है। ये स्टार्ट किया था ए से, पहुंचा है बी पे। हमें क्या करना है,
हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज साहिल नाउ फ्रॉम द सिटी ए। तो हमें ये जो बी है सिटी, ये ए से कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं ए टू बी। ठीक है, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को। देखिए हो गया। अब इसको इस लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे। लेट दिस पॉइंट बी ओ। तो देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया बी ओ ए। ठीक है, जिसमें ये है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ए बी, इसका डायगोनल निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए बी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इट्स रूट ओवर। अच्छा, ओ बी का कितना है निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक है 4 किलोमीटर, तो हमें इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। देखिए ये अगर 4 किलोमीटर है तो ये इस लाइन पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो ये भी 4 किलोमीटर ही होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर हमें इस डिस्टेंस निकालना है। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर है, सो यहाँ से यहाँ सेम 2 किलोमीटर होगा क्योंकि ये पैरेलल है दोनों। तो कितना हुआ ओ बी का वैल्यू, ये 4 + 4 8 हुआ, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 प्लस ओ ए का वैल्यू कितना है 2 + 4 कितना हुआ 6, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। इसका रूट ओवर हमारा आएगा 10 किलोमीटर, इसका यूनिट है किलोमीटर, सो इट इज 10 किलोमीटर। अब इसका डायरेक्शन निकालेंगे। देखिए ये है ईस्ट है, ये है वेस्ट, ओके, ये है नॉर्थ और ये है आपका साउथ। तो हम जब डायरेक्शन दे दे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो बी का देखिए ये ए से जब कंपेयर करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में है, ए का नॉर्थ ईस्ट में बी है। तो ये ऑप्शन कहाँ अवेलेबल है, देखिए 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है 11 नंबर का। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं जे के एल एंड एम आर फैमिली मेंबर्स, जिसमें से एल इज द सिस्टर ऑफ जे। एल जे का सिस्टर है, देखिए एल है ये और ये है जे का सिस्टर है एल। तो सिस्टर अगर बोला गया है तो ये एक फीमेल है, एल एक फीमेल है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, एम इज द ब्रदर ऑफ के, एक मेंबर है एम, ठीक है, जो है के का ब्रदर है। ठीक है, इसका ब्रदर है तो ये एक मेल है, के का ब्रदर है एम। फिर दिया गया है जे इज द मदर ऑफ एम, एम जो है वो भी एक फीमेल है और वो जे के मदर है। ठीक है, सॉरी, फिर आपका दिया गया है जे इज द मदर ऑफ एम, तो एम जो है एम का मदर है जे। ठीक है, ये हमारा एम है, एम का मदर है जे, तो ये भी एक फीमेल है जे, जो कि इसकी मम्मी है एम की मदर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हाउ इज एल रिलेटेड टू के, एल और के में क्या रिलेशन है वो निकालना है। ठीक है, तो के का जो भाई है एम, ठीक है, एम का मम्मी है जे की बहन है एल, तो के और एम ये या तो भाई, ये भाई बहन है या फिर भाई भाई है, क्योंकि के का जो है ये मेल या फीमेल ये नहीं दिया गया है, तो ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो के का भाई है एम, मतलब जे के की मम्मी है, के की मम्मी जे है, जे की सिस्टर एल है, तो के का मासी जो है एल है, के का मासी। ठीक है, तो मासी मतलब क्या होता है, आंट होता है। तो हाउ इज एल रिलेटेड टू के, इसमें आपका ऑप्शन है आंट है, मदर है और ग्रैंड मदर कॉजिन है। तो इसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन ए आंट। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें एक पेपर दिया गया है जिसमें डॉट्स है, उसे फोल्ड करके हमें डाइस बनाना है और चेक करना है
ये जो ऑप्शंस गिवन है, ये ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन है, किस डॉट के पास कौन सा डॉट रहेगा। तो देखिए ये फिगर अच्छे से देखिए, पहले 2 है, ठीक है, उसके पास 5 डॉट्स है, फिर उसके पास है आपका 1 डॉट, फिर 3 डॉट, फिर 4, फिर 6, ये दिया गया है। तो पहले फिगर में आते हैं हम लोग। पहले में क्या दिया गया है देखिए, डॉट 1, ठीक है, और उसके साइड में 3 डॉट है, उसके ऊपर है 5 डॉट्स। क्या ऐसा हो सकता है क्या, देखते हैं। ये अगर 1 है, इसको अगर इसको हम साइड में रखेंगे, ठीक है, तो इसके पास 3 डॉट्स आएगा, और उसके ऊपर कौन सा आएगा, मतलब डाइस को जब हम रखेंगे उसके टॉप में 6 डॉट आएगा, ठीक है, और उसके बॉटम में आएगा 2 डॉट्स। डाइस के टॉप में 6 डॉट्स, डाइस के बॉटम में 2 डॉट्स। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में देखिए 1 के पास 3 है, ये सही है, लेकिन इसके जो टॉप है, टॉप में कितना डॉट दिया है देखिए 5 है। 5 नहीं हो सकता, या तो 6 आएगा टॉप में या फिर 2 आएगा, ठीक है, तो ये गलत है। बी पे चलते हैं। बी में देखिए 3 डॉट है, उसके साइड में 2 डॉट है, और उसके टॉप जो है उसके में 4 है, ठीक है। तो हम देखते हैं 3 और 2 कहाँ है, देखते हैं। ये हमारा 3 डॉट, इसको मुझे साइड में अगर रखना है, ठीक है, तो इसके पास कौन है, 1 है, ठीक है, और 4 है, फिर 6 है, 2 है। लेकिन इसमें दिया गया है देखिए 3 के पास साइड में ही 2 है। 3 के साइड में 2 कब आएगा, ये आएगा देखिए, ठीक है। इसको अगर 1 अगर टॉप में रहेगा, डाइस के टॉप में अगर 1 रहेगा तो साइड में रहेगा 3, उसके साइड में रहेगा 2, और डाइस के पूरे बॉटम में रहेगा 4, ठीक है। टॉप में रहेगा 1, बॉटम में रहेगा 4, साइड में देखिए 3, 2 है, ठीक है। आपका 5 भी आएगा साइड में और 6 भी आएगा साइड में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है देखिए 3, 2 और देखिए टॉप में 4 है। अगर इस डाइस को हम उल्टा रख देंगे तो ये जो बॉटम में हमारा 4 था वो टॉप में आ जाएगा, ठीक है, और 1 बॉटम में चला जाएगा। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। अगर ऑप्शन सी पे जाए, देखिए 2 डॉट है, 1 डॉट है, और उसके ऊपर जो टॉप में है वो 6 है। तो हम देखते हैं 2 और 1 कहाँ है। ये देखिए 2, ठीक है, और यहाँ 1 है, ठीक है। तो इसके टॉप में 5 आएगा, या फिर टॉप में अगर 5 आ रहा है तो बॉटम में 3 आएगा। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ 6 है, 6 नहीं आएगा। 2 और 1 डॉट अगर ले रहे हैं, ठीक है, साइड साइड में, तो टॉप में 5, बॉटम में 3 आएगा, ये 6 नहीं आएगा कभी भी। तो ये सी गलत है। और ऑप्शन डी पे अगर जाएंगे तो ऑप्शन डी में देखिए ये 4 डॉट्स है, उसके साइड में 5 डॉट है, टॉप में 1 है। क्या ऐसा हो सकता है, देखते हैं। 4, 5, ये देखिए 4, इसको अगर साइड में रखते हैं, ठीक है, तो इसके ठीक साइड में 6 आएगा देखिए, और टॉप में 3 आएगा, और उसके पूरे बॉटम में 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 1 दिया है, जो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसका मिरर इमेज निकालना है, ठीक है। ये आपका फिगर है, ये मिरर है, तो इस साइड में इसका इमेज निकालना है। तो ये अगर एक कैप है तो इसको ठीक राइट साइड में पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका मिरर इमेज। तो कैसे होगा देखिए, अगर एक सर्कल है, ठीक है, तो ये जो लाइनिंग पोर्शन है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, देखिए लाइनिंग पोर्शन जो भी है, ठीक है। फिर आपका ये जो सर्कल है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये ऐसा क्रॉस मार्क है पहले से ही, देखिए। फिर जो एरो अंदर गया है यहाँ पे ठीक उल्टा होगा ऐसे, ठीक है। और ये ट्रायंगल तो रिमेन सेम, इसका कोई पोजीशन चेंज नहीं होने वाला है। फिर ये जो है ये अंदर जाएगा, ठीक है, सर्कल का उस तरफ जाएगा राइट साइड पे। तो ये आपका आ जाएगा डॉट मार्क, और ये ऐसे होके ये डार्क साइड आ जाएगा, पूरा डार्क। तो ऐसा ही ऑप्शन आपका देखिए अवेलेबल है कहाँ पे, ये सी में है देखिए, ठीक है, जो आपका मिरर इमेज है, परफेक्ट। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द इनकरेक्ट नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज। ये एक सीरीज दिया गया है, इसमें कौन सा रॉन्ग है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले रिलेशन क्या है चेक करते हैं। 3 और 7, 3 × 2 + 1 7 हो जाएगा। 7 × 2 + 1 15,
15 इंटू 2 प्लस 1 31, 31 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो रहा है देखते हैं, 31 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। इसका आपका आएगा 62 प्लस 1 इक्वल टू 63 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है 64, ये गलत है, ठीक है। फिर अगेन 63 इंटू 2 प्लस 1, इसका वैल्यू आ रहा है आपका 127। तो हमारा नेक्स्ट नंबर 127 ये गिवन है, देखिए। तो सारे करेक्ट हैं, ठीक है, एक्सेप्ट 64। ये 64 ही इस सीरीज में गलत है, बाकी सब सही है। सो आंसर इज ऑप्शन बी 64। दिस इज द राइट आंसर।